नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तारीख आज आपकी है 13 मार्च 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या अपडेट है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। तो सबसे पहली अपडेट कि शिक्षकों के 37,000 पदों पर जो है वो भर्तियां होंगी। प्राथमिक से माध्यमिक तक के स्कूलों में होगी नियुक्ति। आचार संहिता लागू होने के बाद जो है प्रक्रिया रुक गई थी। यहाँ पर प्राथमिक और माध्यमिक सभी को मिलाकर 37,000 पदों की बात की गई है। अगर केवल प्राथमिक लेवल की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया 17,000 बात की गई थी। इसके अंतर्गत प्रयागराज से न्यूज प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा है कि फिर से जो है रुके हुए काम शुरू होने के आदेश जो है वो शुरू हो गए हैं और 37,000 से अधिक पदों पर भर्ती जो है वो शुरू होगी, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो है वो होगी। सरकार ने 24 दिसंबर को 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद जो खाली पद थे उन पर नई भर्ती की घोषणा जो है वो की थी। लेकिन इससे पहले कि विज्ञापन जारी होता 8 जनवरी को चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी गई थी। चौथी सूची के 6800 अभ्यर्थी भी अभी तक इंतजार में हैं और ये अभी तक आपका विवाद जो है वो विषय बना हुआ है। एडेड जूनियर के 1894 पदों का रास्ता जो है वो साफ। इसमें 1504 सहायक अध्यापकों के और प्रधानाध्यापक के 390, कुल मिलाकर 1894 जो पद हैं उन पर भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। 17 अक्टूबर को आयोजित परीक्षा का परिणाम परीक्षा नामक प्राधिकारी कार्यालय ने 15 नवंबर को घोषित जो है वो किया था। इसी के अंतर्गत शिक्षकों प्रधानाचार्यों के 7,000 पदों पर जारी होगा विज्ञापन, वो भी जो है यहाँ पर जो है वो बताया गया है। राजकीय विद्यालयों के 2,500 से अधिक पद जो है वो अभी फंसे हुए हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और इसी के अंतर्गत 1947 भर्ती के लिए भी इंतजार, जिसमें मुख्यमंत्री की घोषणा के अंतर्गत निर्मित 35 और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से प्रधानमंत्री जन विकास योजना में निर्मित 49 कुल 84 राजकीय विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के 1947 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द जो है वो शुरू होगी। यही सभी पद मिलाकर टोटल 37,000 पदों की बात की गई है। अगली न्यूज, डीएलएड स्कूटनी में 59 पास, 17,568 जो है वो फेल। वर्ष 2017 और 2018 प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया गया है। आपको याद होगा तो मैंने आपको अपडेट टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले दे दी थी। इसी के अंतर्गत डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा के स्कूटनी का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें डीएलएड 2017 और 2018 के प्रथम द्वितीय तृतीय सेमेस्टर के साथ ही वर्ष 2019 के दूसरे सेमेस्टर की स्कूटनी में सिर्फ 59 अभ्यर्थी ही उत्तीर्ण हो सके हैं। ये भी बताया गया है जिनमें भी अगर कोई अंक में परिवर्तन आया तो मामूली की संख्या में ही अभ्यर्थी जो है उनके अंक में परिवर्तन हुआ है और अन्य के अंक में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखा गया है। इधर देखेंगे आप तो ये भी बताया गया है कि अभ्यर्थी लॉगिन करके परिणाम जो है वो देख सकेंगे। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग परीक्षा वर्ष 2021 प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर, बाकी वही सारी चीजें बताई गई हैं। अगली न्यूज भी इसी से संबंधित है। डीएलएड स्कूटनी का परिणाम हुआ घोषित, प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर भी देखेंगे तो आप वही सारी चीजें बताई गई हैं जो हमने ऊपर जो है वो देखी। यहाँ पर थोड़ा सा अंकों में बदलाव देखने को मिला है क्योंकि 2019 द्वितीय सेमेस्टर स्कूटनी के 10,885 अभ्यर्थियों में 394 के अंकों में परिवर्तन हुआ है, वो यहाँ पर जो है वो बताया गया है। अगली न्यूज, 8 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार कल से देखने को मिलेगा। प्रयागराज से जो है वो न्यूज है और 2013 का जो साक्षात्कार प्रधानाचार्य वाला है उसी की बात यहाँ पर की गई है। अगली न्यूज, सीबीएसई ने 10वीं के टर्म 1 का परिणाम जो है वो भेजा। लखनऊ से जो है वो न्यूज है। अगली न्यूज है 10वीं में पहले चरण के परिणाम की जानकारी स्कूल को जो है वो भेजी। 26 अप्रैल से सीबीएसई की दूसरे चरण की परीक्षाएं, इस बार बोर्ड परीक्षा जो है वो 2 चरणों में कराई जा रही है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली न्यूज है स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 मार्च से होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय से जो भी संबंधित छात्र हैं उनकी बात की गई है। किस दिन कौन सी परीक्षा होगी वो भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है, तो जो भी संबंधित हैं देख सकते हैं। अगली न्यूज, प्रवक्ता भर्ती 2020 की मुख्य परीक्षा आज और लखनऊ के 33 केंद्रों पर होगी। रविवार को 9:30 से 11:30 बजे, 2 से 5 बजे, तो ये 2 समय में कराई जाएगी। अगली न्यूज है करंट अफेयर से रिलेटेड कि जो मिताली हैं उन्होंने 17 और झूलन गोस्वामी ने 34 साल पुराने रिकॉर्ड जो है वो तोड़े। रिकॉर्ड पर थोड़ा सा अगर नजर डालें तो 6 विश्व कप खेलने वाली मिताली पहली महिला सचिन और मियादांत के बाद तीसरी क्रिकेटर जो है वो बन गई हैं। 1,184 रन 34 मैचों में बनाए हैं। सक्रिय खिलाड़ियों में कोई भी उनके पास नहीं है। साथ ही 7,668 रन 228 वनडे में बनाए हैं। तो ये सभी आप आंकड़ों को जो है वो याद रख सकते हैं क्योंकि क्रिकेट से क्वेश्चन भी आपके करंट अफेयर में पूछे जा सकते हैं। यहाँ भी साइड में लिखा है कि लिन फुलस्टन से आगे निकली झूलन गोस्वामी।
सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं उनकी सूची अगर आप देखेंगे तो झूलन गोस्वामी यहाँ पर आपको भारत के जो है वो 40 विकेट के साथ 31 मैचों में जो है वो आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद लिन फुलिस्टन हम नीचे आ गए हैं। इसी प्रकार और भी नाम यहाँ पर दे रखे हैं। सेकंड लास्ट करंट अफेयर है कि झटका पीएफ पर 8.1% ब्याज अब मिलेगा। पहले ये जो ब्याज था पिछले वाला जो 2020-21 था वो 8.5% था, तो अब इसे घटाकर 8.1% कर दिया गया है। तो इसमें केवल आपको ये परसेंटेज जो है वो याद रखना चाहिए कि हाल ही में हुए घोषणा के अनुसार जो पीएफ है उसमें जो ब्याज दर है उसमें कितने परसेंट का बदलाव किया गया या कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, ऐसे करके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारी अगली और लास्ट करंट अफेयर है। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा कि मित्र देशों से सीधे सौदा करेगा भारत। कई पड़ोसी जो है उनके अलावा यूरोप और लैटिन अमेरिका जो देश हैं उनसे भी बातचीत हो रही है। 2019 और 20 में देश का वार्षिक रक्षा निर्यात बढ़कर 9,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 24वें नंबर पर है भारत दुनिया में हथियार निर्यातक में, और आयातक में अगर बात करें यानी कि बाहर से मंगाने में अगर बात करें तो 5वें स्थान पर है। तो निर्यात मतलब बाहर अगर भेजने की बात करें तो भारत उसमें 24 नंबर पे है, और अगर मंगाने की बात करें यानी आयात की बात करें तो भारत उसमें 5वें नंबर पे। तो बस रैंकिंग आप याद रखिएगा। तो यही था हमारे आज ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।